Welcome to my channel. Please watch this video till end and subscribe it. ने हमें जो कुछ भी दिया उसे प्यार करो, स्वीकार करो और हर पल जी भर कर जियो। हम सब छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हैं, मगर उसमें क्या अच्छा छुपा है वे तो भूल ही जाते हैं। एक कहानी सुनते हैं। कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में कृष्णा नाम का एक आदमी रहता था। कृष्णा मंदिर में एक सेवक का काम करता था। मंदिर की साफ़ सफाई करना और बाकी जो भी काम करना वह करता था, लेकिन वह अपनी ज़िंदगी से बड़ा परेशान रहता था। उसे लगता था कि यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ऐसे ही काम करते हुए वह एक दिन मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और बोला, भगवान, आपकी ज़िंदगी कितनी बढ़िया है। आपको एक ही जगह खड़े रहना है, कुछ नहीं करना। मेरी ज़िंदगी देखिए कितनी कठिन है। आपने मुझे कितना दुख दर्द दिया है। आप एक जगह आराम से खड़े हो। में भगवान साक्षात प्रकट होते हैं और कृष्णा से कहते हैं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मेरी जगह रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत कुछ संभालना पड़ता है। कृष्णा बोला, कैसी बातें कर रहे हो भगवान। ऐसा है तो आप एक दिन मेरी ज़िंदगी जीकर देखो और मैं आपकी। भगवान बोले, बेटा, मेरी जगह पर रहकर बहुत संयम रखना होता है, तुमसे नहीं होगा। कृष्णा बोला, क्यों नहीं होगा, आप मुझे मौका तो दो। आप एक दिन के लिए मुझे भगवान बना दो और आप एक साधारण इंसान की तरह मेरी ज़िंदगी जी कर देखो। उसकी जिद देखकर भगवान मान गए, लेकिन उन्होंने उसके सामने एक शर्त रखी। देखो, बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन तुम्हें केवल उनकी बातें सुननी है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी। वे चाहे प्रार्थना करें, तुम्हें अच्छा बोले या बुरा बोले, तुम्हें केवल सीधे ही खड़े रहना है। बोला, हाँ भगवान, मुझे सब मंजूर है। आपने जैसा बोला मैं वैसा ही करूँगा। भगवान बोले, ठीक है, अब तुम एक दिन के लिए भगवान बन जाओ और मैं तुम्हारी तरह एक दिन ज़िंदगी जीता हूँ। कृष्णा ने सोचा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो मैं आराम से कर लूँगा। भगवान ने उसको अपना रूप दे दिया और खुद एक दिन के लिए छुट्टी पर चले गए। इससे पहले एक व्यापारी मंदिर आया। उसने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, नई फैक्ट्री लगा रहा हूँ, मुझे खूब धन देना, मेरी नई फैक्ट्री खूब तरक्की करे। ऐसा बोलते हुए वो जैसे ही झुका, उसका बटुआ वहीं गिर गया और वह अपना बटुआ वहीं भूलकर वहाँ से चला गया। कृष्णा को लगा व्यापारी को रोककर उसे बताना चाहिए कि उसका बटुआ वहीं गिर गया है। फिर उसे अपनी शर्त याद आई कि कुछ बोलना नहीं है, चुपचाप खड़े रहना है। बाद एक गरीब आया। उसने जेब से 1 रुपया निकाला और भगवान को देखकर बोला, कैसे रखूं भगवान। उसने जैसे ही रखते हुए नीचे देखा, उसे पैसों से भरा हुआ बटुआ दिखाई दिया। हे भगवान, आपने तो मेरी सारी समस्या का हल कर दिया, यह पैसों से भरा हुआ बटुआ मुझे देकर। कृष्णा बोले, अरे ये मैंने तुम्हें नहीं दिया, ये तो तुम चोरी करके लेकर जा रहे हो। व्यक्ति भरा हुआ बटुआ लेकर खुशी खुशी वहाँ से चला गया। उसके बाद एक नाविक आया। हे भगवान, मैं 15 दिन के लिए समुद्र में जा रहा हूँ, मेरी रक्षा करना, मैं सुरक्षित अपने परिवार के पास वापस लौटाऊँ। व्यापारी पुलिस को लेकर आया और बोला, देखिए जनाब, मेरे बाद मंदिर में यही आया, इसी ने मेरा बटुआ चुराया है। पुलिस उस नाविक को पकड़कर ले जा रही थी। अब कृष्णा से रहा नहीं गया और वह भगवान के रूप में आया और बोला, यह तो बिल्कुल गलत है। इस व्यापारी का बटुआ जो चोरी हुआ वह गरीब व्यक्ति ने लिया है। पुलिस ने भगवान की बात मानी और गरीब व्यक्ति को पकड़ लिया। अब रात हुई, कृष्णा और भगवान सामने आए। कृष्णा बड़े गर्व से भगवान को सारी बात बताने लगा। देखा, मैंने कैसे आज अन्याय होने से बचा लिया। भगवान बोले, तुमने सारा सत्यानाश कर दिया। उस व्यापारी ने बड़े कुकर्म करके इतने पैसे कमाए हैं। अगर उसका पैसा किसी गरीब व्यक्ति के काम आता तो उसके कुछ पाप कम हो जाते और एक गरीब के पास कुछ पैसे आने पर उसका परिवार जी पाता। और ये नाविक जिसको तुमने समुद्र में भेजा,
वहाँ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इतना बड़ा तूफान जिससे वो बचकर नहीं आ पाएगा। अगर वो 15 दिन जेल चला जाता तो उसकी जान बच जाती। तब कृष्णा को एहसास हुआ, ऐसा तो वह सोच ही नहीं सकता, परंतु जो उसकी आंखों के सामने हो रहा था वह वही देख रहा था। और यही हम और आप भी करते हैं, ऊपर वाले की योजना को समझ ही नहीं पाते। याद रखिए कि यदि कुछ चीज़ें आपकी मर्जी से नहीं हो रही तो वह भगवान की मर्जी से होती है, और जो भगवान की मर्जी से होता है वह सदैव ही अच्छा होता है और सही होता है।